दोस्तों, जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस टॉपिक होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं कि बहुत से हमारे मसीह भाई बहन हैं जो हमेशा अपने माइंड के अंदर इस बात को सोचते रहते हैं या फिर उनके अंदर ये सवाल होता है कि हम प्रभु में आ तो गए, अब हमें किसके साथ शादी करनी चाहिए? क्या हमें विश्वासी के साथ शादी करनी चाहिए या फिर हम अन्य जातियों से शादी कर सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। 2, 3, 4, 5 मिनट का कितना भी ये वीडियो हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप एक जवान भाई-बहन हो, आपकी शादी नहीं हुई या फिर आपके रिश्ते की बात चल रही है या फिर आप किसी को पसंद करते हो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा एंड आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो तो जवान भाई-बहनों के पास में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ताकि उनके जीवन के अंदर हो सकता है कुछ चीज़ में फँसे हों या फिर कन्फ्यूजन के अंदर हो, ताकि वो कन्फ्यूजन उनकी लाइफ से दूर हो जाए और वो लोग समझ सकें कि हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या करना चाहिए, प्रभु की आज्ञा क्या है। अब देखिए, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्लियरली कहती है कि एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है। क्या अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल जोल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अंधकार का और ज्योति का कोई मेल नहीं है। या तो अंधकार रहेगा या फिर ज्योति रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समझना इस बात को। अब देखो, हम प्रभु यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह में आने के बाद में हमें पता है कि हम विश्वास में और हम उस परमेश्वर को फॉलो करते हैं जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना? हम जानते हैं सच्चाई के अंदर है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मतलब यीशु मसीह ही सब कुछ, यीशु मसीह है। अब हम यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और यीशु ने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है संसार में तो घोर अंधकार छाया हुआ है। क्यों बाइबल ये कहती है कि संसार में घोर अंधकार छाया हुआ है? जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते वो अंधकार के अंदर हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए हम ज्योति में आ चुके हैं। मतलब हम जगत की ज्योति हैं, हम ज्योति हैं। और अगर हम अंधकार में जाएंगे तो अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है। अंधकार किसको बताया गया? जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जो अविश्वासी लोग हैं, उन्हें अंधकार का मतलब बाइबल ये कहती है कि वो अंधकार के अंदर है। तो हम विश्वास में हैं, हम ज्योति में हैं, तो हम अंधकार से मेल मिलाप नहीं कर सकते। अब बहुत से भाई बहनों का यह भी सवाल होता है कि भाई हम किसी को पसंद करते हैं, वो मसीह में नहीं है, तो हम क्या उससे शादी कर सकते हैं? देखो, आप मसीह में भी होकर अगर किसी को आप पर्सनली किसी के शरीर को देखकर अट्रैक्शन में आ रहे हो, आप किसी को मतलब लाइक कर रहे हो, आप किसी भी उसकी चीज़ को देखकर आप उससे शादी करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि बाइबल में परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। समझना है आप लोगों को इस बात को। अब बहुत से भाई बहनों का ये भी सवाल होता है कि हम कर सकते हैं शादी? नहीं, परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर अपने आप आपको, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसके बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं इसको पसंद करता हूँ, करती हूँ, तो प्लीज़ परमेश्वर मुझे बता कि क्या ये मेरी ओर, तेरी ओर से मेरी लाइफ में है। तो आपको उस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है कल को वो बिगड़ जाए, बहुत सी प्रॉब्लम लेकर आ सकती है ना। बाइबल आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो क्लियरली बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद में हम अन्य जातियों में शादी नहीं कर सकते। बाइबल इसका अनुवाद हमें देती है। बाइबल कहती है कि नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई कर लेंगे और बाद में वो व्यक्ति विश्वास में आ जाएगा, वो लड़की विश्वास में आ जाएगी, तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। देख लो, आप सोच के समझ लो इस बात को कि हम प्रभु में आने के बाद में आज अगर हम अन्य जातियों से शादी करने की सोच रहे हैं तो हम कितना प्रभु की आज्ञाकारी में हैं, सोचना है। अगर हम ही प्रभु की बात नहीं मान रहे तो जो अन्य जाति जो प्रभु को जानते नहीं है वो कैसे प्रभु की बात को मानेंगे? पहला फर्ज तो हमारा बनता है ना, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास हम करते हैं तो हमारा प्रभु की बात हमें मानना है। अब प्रभु ने ये कहा अन्य जातियों से शादी मत करो, तो हमें माननी है ना। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमने आज्ञा को तोड़ा, और बाइबल कहती है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो शैतान काम करेगा, फिर हो सकता है आज आप किसी को पसंद करके अन्य जाति में आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई आप मुझे शादी कर लो, आपको कोई चर्च में जाने से नहीं रोकेगा, आप अपने विश्वास में कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन क्या आप सोच के देख लो, अगर वो इंसान आपको नहीं भी रोक रहा है, आपको चर्च में जाने दे रहा है, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तो आपका और उसका तालमेल नहीं बैठ सकता। बाइबल में परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए जोड़ा ताकि दोनों एक मन होकर प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना उनकी लाइफ में एक बहुत बड़े असर को लेकर आए, एक बड़ी आशीष को लेकर आए। लेकिन अगर हम अन्य जाति से शादी कर रहे हैं, चाहे वो कोई लड़का है या फिर लड़की है, तो शादी कर रहे हैं तो हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते। वो अपने विश्वास को लेकर आएगा, आप अपने विश्वास को लेकर आओगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। वो प्यार कब अंधकार में बदल जाता है पता तक नहीं चलता। तो हमें चौकस रहना, हमें सावधान रहना है। प्रभु ने क्लियरली मना किया हम अन्य जातियों से
शादी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा आप कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हो, तो आपको ये समझने वाली बात है। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा हमारी लाइफ का, हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु ने जो कहा है हमें टोटली उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और आपको प्रार्थना करना है, विश्वास से प्रभु पे भरोसा रखना। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट पार्टनर रखा हुआ है, वो आपको सही टाइम पे देगा। लेकिन आपको प्रार्थना करना है, निरंतर विश्वास में बने रहना है। और आपको हमेशा ये पॉजिटिव प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने पार्टनर के लिए आप प्रार्थना करो जैसा आप चाहते हो प्रभु में, तो उसके ऊपर परमेश्वर की इच्छा मांगो तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस कर देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपका ये डाउट क्लियर हो गया और होगा। तो ये 5 मिनट का वीडियो था और मैं आने वाले दिनों में फुल डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर कॉमेंट में मुझे बता सकते हो कि हम इस पर फुल डिटेल में बात करें, तो ज़रूर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।